Good morning, everyone. Today we are going to have the discussion about the sets. First of all, we try to know what is the set. Basically, set is an unordered collection of distinct objects. These objects are known as the elements or the members of the set. तो हम देख सकते हैं सेट क्या है। बेसिकली सेट आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है एंड ये ऑब्जेक्ट्स आपके किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। सो द कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट एंड सेट्स आर यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। और सेट्स के अंदर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे माइट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज और समटाइम्स दे माइट नॉट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, लेकिन जनरली क्या होता है कि सेट्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव दी सिमिलर प्रॉपर्टीज। सेट्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे माइट बी नंबर्स, दे माइट बी एलिमेंट्स और सम नेम्स। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं सेट्स के। जैसे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, सेट आपका नेचुरल नंबर से बन सकता है। जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स का कलेक्शन है, तो सेट आपका रिवर्स के कलेक्शन से बन सकता है। जो इंडिया के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, अगर उनको आप एक साथ उनका सेट्स के अंदर रख देते हैं, सो द रिवर्स कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट्स। आपके वोवल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स हैं। अगर आप पांचों वोवल्स को एक साथ लिखते हैं सेट के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट, सो सेट कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ द वोवल्स ऑल्सो। सेट्स को जनरली आप जो है कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं, वाइल दी जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप स्मॉल लेटर ए बी या एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। ए इज ए सेट एंड स्मॉल ए इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए। तो हम यहाँ देख सकते हैं, जो आपका जब आपको सेट को डिनोट करना है देन यू विल यूज द कैपिटल ए, एंड व्हेन यू वांट टू डिनोट द इट्स एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करना है तो आप स्मॉल ए यूज करेंगे। सो इसमें यहाँ पर ये जो सिंबल है आपका, बेसिकली दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू, मीन्स ये आपको जो सिंबल है ये सिंबल आपका यूज होता है बिलोंगिंग को शो करता है कि आपका, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट अगर आपका सेट ए से बिलोंग करता है देन वी विल यूज द सिंबल। और एलिमेंट ऑफ, इससे हम कह सकते हैं अगर आपका एक एलिमेंट है सेट ए का देन वी विल यूज द सिंबल। आपके जनरली क्या होता है, दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं देन those sets will be equal. Therefore, if A and B are sets and then A and B are equal, if and only if for all x, ये जो सिंबल होता है this symbol is used for all x, ये आपका for all के लिए होता है। यहाँ पर x है तो for all x, अगर आपका x आपका A से बिलोंग करता है, सेट A से बिलोंग करता है, एज वेल एज जो x आपका सेट B से भी बिलोंग करता है, तो उस टाइम आपका दोनों सेट्स इक्वल है। यानी कि इसका मतलब है कि x आपका स्मॉल x आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, और यही x आपका सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स फॉर ऑल x आपके सेट्स इक्वल है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स सेम है। और हम जानते हैं अगर एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट्स के अंदर तो सेट्स भी आपके इक्वल होंगे। हियर वी राइट a इक्वल टू बी, यानी सेट a इक्वल टू बी, a एंड b आर इक्वल सेट्स। द सेट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं। एक सेट के अंदर आपका जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 है एंड दूसरे सेट्स के अंदर 3 5 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों सेट्स आपके इक्वल हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं बराबर एलिमेंट्स हैं, इक्वल एलिमेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट, इस सेट को देख सकते हैं आपका, और एक दूसरा सेट है जिसमें 1 3 5 है, और जो पहला सेट है आपका 1 3 3 3 5 5 5 5 है इसके अंदर। लेकिन दोनों सेट्स आपके इक्वल हैं, क्योंकि सेट्स के अंदर जो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, हम जो भी एलिमेंट्स लेंगे सेट्स के अंदर वो एक बार ही लेंगे एंड वी विल नॉट रिपीट दोज एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं ये सेट्स भी आपके इक्वल सेट्स हैं। मैं इस सेट को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज वी विल नॉट रिपीट द एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। अगर सेट्स के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है तो हम उस सेट्स को इनफाइनाइट बोलेंगे। यहाँ पर सेट्स आपके दो टाइप के होते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड फॉर्म इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वी लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स विद इन कर्ली ब्रेसेस। हम सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, ये आपका ए सेट है, और ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो ये सेट आपका 10 नंबर से जो लेस नंबर्स हैं, यानी कि 1 to 9,
उनका मीन्स दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 10। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो अप टू 9, क्योंकि हमें जो नंबर इसमें राइट अप करना हो 10 से लेस होना चाहिए। सो 1 3 5 7 9 और नंबर्स आपके ऑड होने चाहिए। तो जितने भी नंबर्स हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द नंबर्स बेसिकली विद इन द कर्ली ब्रेसेस। सो दिस फॉर्म इज नोन एज द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते हैं, किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट आउट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, तो वो फॉर्म आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिस्ट आउट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया है 1 3 5 7 9, और जैसे हमें सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बनाना है, देन एक दूसरा सेट हम बना सकते हैं। सो दिस इज द बी सेट। इसमें हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उससे बना हुआ है सेट AEIOU। So such kind of form is known as roster or tabular form. Next is the set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम आपका यहाँ देख सकते हैं कि इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज फुलफिल्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो हमें यहाँ पर इसको सारे एलिमेंट्स को हमें लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं होती कर्ली ब्रेसेस के अंदर। हमें एक सिंपल एक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने x ले लिया और x क्या कर रहा है, x आपका इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने यहाँ इसको डिफाइन कर दिया। बेसिकली हमने उसको बता दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया x क्या है, x इज इक्वल टू 2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। तो हमने इसको यहाँ डिफाइन कर दिया, हमने यहाँ बता दिया कि a क्या है आपका, a इज इक्वल टू x है, और x को हमने डिफाइन कर दिया कि x आपका 2n-1 के बराबर है, और n क्या है आपका, n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो यहाँ अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है और आपका n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू हम रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। कि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं एंड वी जस्ट गो अप टू 5, जैसे आप n की वैल्यू रखिए, इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे आप, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1, तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा 1 होगा। अब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो 2 टाइम्स 2 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इसी प्रकार आप अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 2 टाइम्स 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 आपका 5 आ गया। तो आप लास्ट जो n की वैल्यू है वो आप 5 रखेंगे, तो 5 रखकर देख लीजिए आप यहाँ पर 2 टाइम्स 5 माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 आ गया 9। तो इस तरह हम जो है हमने इसको डिफाइन कर दिया। हमने सिंपल कोई भी आपका x और समथिंग लिया और उसको हमने डिफाइन कर दिया कि वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको हम, और उस डेफिनेशन के हिसाब से या जो भी आप x जैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है उसके हिसाब से हम उस सेट को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि b क्या आपका, b इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n है, वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स एंड n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, लेस देन 8 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 की पावर n है तो n की पावर n आप रख कर देख सकते हैं इसमें। n अगर आप 1 रखते हैं तो आपका जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा, इस सेट का पहला एलिमेंट 2 आएगा, और अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो सेकेंड एलिमेंट 4 आएगा। तो यहाँ पर भी आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं, तो इस तरह आप डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये डेफिनेशन स्टेप्स होती है आपकी, डिफाइन द सेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप किसी भी सेट को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है b इज इक्वल टू x एंड वेयर x इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर n, और n को आपने बताया कि n क्या है, बेसिकली n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n की वैल्यू आपकी लेस देन 8 होनी चाहिए। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आपको ये सेट मिल जाता है। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको x यहाँ पर सिंबल है, ये वाला सिंबल जो यूज करते हैं आप, ये सिंबल किस लिए करते हैं कि दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंगिंग। बेसिकली यहाँ पर आपका स्मॉल x है, दिस स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट A, दिस मीन्स द x इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। यहाँ पर आपको मतलब इसका मतलब अगर आप यहाँ क्रॉस लगा हुआ हो तो x डज नॉट बिलोंग टू सेट A। दिस इज द एम्प्टी सेट और नल सेट बोलते हैं इसको हम।
नेक्स्ट इज द, ये आपका यूनिवर्सल सेट का सिंबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। वट एवर एलिमेंट्स वुड बी देयर, और आप किसी भी उसमें यूज करेंगे, देन ऑल द एलिमेंट्स वुड बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स बेसिकली। आपका सिंबल कैपिटल एन है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 to इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। ये है आपका जेड या आई, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड होती है। आप देख सकते हैं हम ये नेगेटिव नंबर्स हैं -3, -2, -1, 0 एंड 1, 2, 3, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इज इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। ये है आपका जेड, यहाँ पर ये वाला जो सिंबल यूज होता है z raised to power 0 और I raised to power 0, this represent the set of all non-zero integers। z प्लस का जो साइन आता है, this represent set of all positive integers like 1 2 3 5 1 2 3 4 5, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट इज आपका, यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो सिंबल है ये किस लिए यूज होता है आपका, ये यूज होता है आपका सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेस्पेक्टिवली। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपको सी से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और अगर आप नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपका सी नॉट आएगा। नेक्स्ट इज दिस वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q आपका जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, Q नॉट आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड Q प्लस आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइकवाइज आपका ये है नेक्स्ट लास्ट देख सकते हैं कि आपका R नॉट एंड R प्लस, R आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, R नॉट आपका सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स को, और R प्लस आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कम्स द कार्डिनलिटी। व्हाट इज द कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। आप जानते हैं सेट्स के अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं, और आप जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर उनको आप जब काउंट करते हैं, सो दोज टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ये आप डिनोट कर सकते हैं मोड ए और एन ए से और हैश ए, और आप लिख सकते हैं इसको कार्ड ए, सिंपल। सो कार्ड मीन्स कार्डिनलिटी एंड हेयर ए इज अ सेट। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे आपका एक सेट दिया हुआ P के अंदर एलिमेंट्स हैं K L M N, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको N ऑफ P इज इक्वल टू 4, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट वुड बी 4। नेक्स्ट देख सकते हैं ये आपका जो सेट है सेकेंड, उसमें ये सेट है आपका A इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेट A इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स। तो इस सेट में आपको जो A सेट है ये आपका दिस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपका 10 के बाद डेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपके जो नंबर्स हैं इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सो A इज काउंट ओनली इनफाइनाइट सेट एंड सो द कार्डिनलिटी, सो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी दैट वुड आल्सो बी द इनफाइनाइट, क्योंकि बिकॉज दिस सेट कंटेन्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सेट्स। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस।